अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद इस वक्त इद्दत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और समाअत ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लॉयर एडवोकेट इमरान खान, नईम हैदर पंजोता साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। इद्दत केस में क्या पेशरफ्त हुई है, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक मुबारक साबित हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन जुबिलेशन हमने आपको दिखाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। और इस वक्त इद्दत केस में क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्या कुछ आज हुआ है, क्या पेशरफ्त हुई है, डेवलपमेंट हुई है। नईम हैदर पंजोता साहब, क्या पेशरफ्त हुई है, ओवरऑल बताइएगा आज इद्दत केस में भी और ओवरऑल बताइएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, आपने मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज जो फार्म 47 वाले हैं उनके ऊपर आज का दिन जो है बड़ा भारी गुजरा है। और आज जुम्मे का दिन एक बार बरकत दिन था जिसमें आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हक़ की फ़तह हुई है, आज सच की फ़तह हुई है, आज जमहूरियत की फ़तह हुई है, आज पाकिस्तान की जीत हुई है, आज पाकिस्तान की आवाम की जीत हुई है। आज आपने देखा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया है और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जैसे छीन कर और जमातों को दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ज़बरदस्त दिया, आइन के मुताबिक दिया और उन्होंने कहा कि ये इनका हक़ था। नंबर 2, इद्दत केस के ऊपर आ जाऊँ। अब इद्दत केस के अंदर जो समातें चल रही थी, मैं हर रोज़, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सीटें हमारा हक़ है, ये हम हर रोज़ कह रहे थे कि ये जिस तरह से केस बनाया गया है, जिस तरह से चलाया गया, जिस तरह से इस केस के अंदर सज़ा दी गई, झूठा केस, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का केस जो आपने नहीं देखा होगा कि कहीं हिस्ट्री में इस तरह का केस आया हो। जो समातें हुई हैं उन समातों का अहवाल ये है कि प्रोग्राम जो उनका है वो फ्लॉप हो गया, शो उनका फ्लॉप हो गया। किसी सूरत ये साबित नहीं कर पाए कि इद्दत के दौरान डॉक्यूमेंट्री की एविडेंस होती है ना, कि वो लेकर आ जाएं कि इद्दत के दरमियान में निकाह हुआ, वो नहीं लेकर आ गए और जेली डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास है ही नहीं। इसमें समाअत जो है वो आज से कल तक के लिए मुलतवी हुई है और कल में अदालत ने ये हुक्म दिया है कि कल इसमें फ़ैसला सुनाया जाएगा। कल अदालत ने ये कहा है कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खावर मानिका का जो वकील है वो दलाइल देगा, उसके बाद 5 मिनट के लिए हमारे दलाइल होंगे और कल 3 बजे तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये फ़ैसला जो है ये हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 1 महीने के अंदर अपीलों का सुनाना था, तो लिहाजा अपीलों का फ़ैसला जो है वो कल आ जाएगा। जैसे आपने देखा कि आज खुशखबरी पूरी कौम को मिली है, हम उम्मीद रखते हैं कि अगर अदालत ने इंसाफ दिया, हम हमेशा कहते हैं, ये नहीं कहते कि फेवर दे, अगर अदालत ने इंसाफ दिया तो कल भी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन जो खावर मानिका का वकील था, जो आज भी उसने दलाइल दिए, एक दलाइल लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं दिए, सिवाय सियासी स्टंट खेलने के, सियासी बयानात देने के, सियासी जो वो एक होती है ओपिनियन देने के, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मुझे जो एक बात मज़े की लगी है ना, वो उस्मान गिल की लगी है। उस्मान गिल की क्या बात मज़े की लगी है, उसने कहा जी मेरे खिलाफ मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग हो रही है, मेरे खिलाफ मेरे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वो जो खावर मानिका का वकील था जी, जो भी जायद था या डार था या जो भी था, तो उसने कहा जी मेरे ऊपर जो है वो मेरे खिलाफ जायद आसिफ चौधरी साहब की, हाँ जायद आसिफ चौधरी जो है वो कह रहा था कि मेरे खिलाफ बैनर जो है वो ट्रोलिंग की जा रही है। तो उसने कहा कि नहीं, वो आपके खिलाफ ट्रोलिंग नहीं हो रही थी। बेसिकली जब खावर मानिका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप साथ बैठ के लूडो खेल रहे थे तो वो जो आप लूडो खेल रहे थे वो उसकी बेसिकली वो उन्होंने तस्वीरें वगैरह लगाई होंगी, तो आप लूडो ना खेलें ना। तो आप जब लूडो खेलेंगे, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और बैठेंगे उस शख्स के खिलाफ के साथ जिसने एक झूठा केस दायर किया है, तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्या वकील हैं, वकील किया तक मैं तो समझता हूँ कि अगर मुझे वो कहें ना कि 5 अरब दे दो और मेरा PTI से तल्लक भी ना हो, तो मैं इस तरह का घटिया केस ना करूं। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। चलें, वो तो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, वो करते रहेंगे। लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब, आज आप लोगों के हक़ में फ़ैसला आ गया है, मिठाइयाँ खा रहे हैं। खान साहब को खुशखबरी कब देने जा रहे हैं आप लोग अडियाला? देखिए, कल खान साहब से मुलाकात है, मैं ख़ुद जा रहा हूँ इंशाल्लाह। कल समाअत है और उस समाअत के दौरान खान साहब से मुलाकात होगी और पहली खुशखबरी जो है उन्हें दी जाएगी। लेकिन अब तक खान साहब तक ये मामला पहुंच गया होगा, अब तक खान साहब तक ये मैसेज पहुंच गया होगा, क्योंकि मामलात जो हैं रुकते नहीं हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, उनके पास अखबार भी जाता है। वैसे भी वहाँ पर लोग डेफिनेटली ड्यूटी पे भी मौजूद होते हैं और खान साहब तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। जब हम जाएँगे, समटाइम्स चीज़ों का नहीं पता होता, जब हम जाएँगे तो हो सकता है खान मिलते ही आगे हमें कहें कि आप लोगों को मुबारक हो कि आप जीते। बेसिकली
इमरान खान एफर्ट कर रहा है, इमरान खान जंग लड़ रहा है इस कौम की, और इमरान खान जिस तरह कौम की जंग लड़ रहा है, आज अंदर जेल में पड़ा है, तो ये खान की फतह है, ये इस पाकिस्तान की फतह है, इस अवाम की फतह है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात कही गई है कि पीटीआई है, थी और रहेगी। ये बहुत अहम रिमार्क्स है, अहम फैसला है आप लोगों के लिए। तो इम्पैक्ट क्या होगा इस फैसले का? देखिए, इस फैसले के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है ना, वही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो झूठा करार पाया है। इलेक्शन कमीशन ने पहले हमें आज़ाद उम्मीदवार किया, हमारी धांधली के ज़रिए सीटें ली, अब जो है वो आपको पता है मखसूस नशिस्तें और को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पीटीआई मौजूद है, बल्ले का निशान हो ना हो, किसी जमात के पास निशान हो ना हो, वो जमात कैसे ख़त्म हो सकती है? यही फैसला जो है 11 जजेस ने ये कहा है। 13 रुकनी बेंच था और 13 में से 11 जजेस ये कह रहे हैं कि पीटीआई मौजूद है, पीटीआई का वजूद ख़त्म नहीं हुआ, पीटीआई को आप नहीं कह सकते कि वो ख़त्म है। पीटीआई आज दोबारा मान ली गई है। जो हमें रोज़ ताने देते थे, कहते थे जी कि आप पीटीआई वाले हैं, सुन्नी कौंसिल वाले हैं, या आप कौन हैं, तो आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। और आज इलेक्शन कमीशन को अगर उसके अंदर ज़रा सी भी अखलाकी ज़रूरत हो तो उसे इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि कल अगर ये फैसला आप लोगों के हक में आ जाता इद्दत वाला, तो उससे भी खान साहब तो बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 केसेस में उनकी जमानत जो है मुस्तरद हो चुकी है। देखिए, सलमान सफदर साहब को, क्योंकि वो केसेस तीनों डील कर रहे हैं, मैंने आज भी उन्हें लीगल कमेटी के अंदर लिखा है और कल भी मैंने उन्हें कहा था, बल्कि शिबली फराज साहब ने भी उनसे बात की थी 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो बेल्स जो है वो दायर कर रहा हूँ। तो होप सो बेल्स दायर होंगी और अगर जो है हाई कोर्ट की तरफ से वो उसमें कोई इस तरह की पेशरफ्त की जाती है, तो डेफिनेटली अगर इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कहीं डाली जाती है तो वो फिर इतना लंबा, मेरा ख्याल है इतना मामला नहीं होगा। और प्रोटेक्शन की भी बात की जाए तो वो भी हमने मांगने के लिए मैंने कल सलमान अकरम राय साहब को भी कहा कि हमें इस पे फ़ौरन जो है वो करना चाहिए, तो वो भी हम प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला करम करेगा। बीबी साहबा की रिहाई उनकी तो बिल्कुल हर सूरत जो है हो जाएगी अगर उनकी बरीयत हो जाती है। खान साहब की रिहाई के हवाले से देखा जाएगा कि वो क्या किसी में गिरफ्तारी नहीं में डालते हैं या डाल दी गई है या क्या है। अगर नहीं डाली होगी तो डेफिनेटली उनकी भी रिहाई हो सकती है। आज के फैसले के बाद जश्न कैसे मनाएंगे आप लोग? आज के फैसले के बाद जो है वो जश्न पूरी कौम मना रही है और हम कौम के साथ जश्न मना रहे हैं और हम कौम के साथ भंगड़े डाल रहे हैं। और यहाँ हर तरफ देखें आपको नज़र आएगा कि लोग खुश हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं। आ जाएं। बीच में कुछ बोल रहे हैं, ये भी खुश है। हाँ, हम भी साथ जश्न बनाएंगे, हम भी नौसेना पीटीआई के साथ खड़े हैं। हाँ। ये देखें जी, आवाम जो है आम पब्लिक है, सड़क पे आप खड़े हैं, जो पास से गुजरेगा आपको नज़र आएगा कि लोग किस तरह दीवाने हैं खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह उनका हिस्सा है। और ये मोहब्बत है, ये पैसे देकर ये बिरयानी के लालच में नहीं लाए गए। ये यहाँ पर इन्हें ये नहीं कहा गया कि आपको पैसे दिए जाएगा आप ये बोलें, बाई चांस लोग बोल रहे हैं और बात कर रहे हैं और लोगों की खुशी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। विक्ट्री सेलिब्रेट कीजिएगा। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। कल का दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि कल क्या फैसला जारी होता है। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।